आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। छुरिया से सीढ़ी रवाना हुए 67 श्रद्धालु। जनपद अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। दुर्ग यातायात पुलिस के द्वारा ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत लगातार कार्यवाही जारी। शहर के प्रमुख क्षेत्रों में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर उठाए गए सख्त कदम। संस्कार धानी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की हुई शुरुआत। 800 से अधिक श्रद्धालु सीढ़ी के लिए हुए रवाना। भाजपा जिला अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। बेमेतरा में समर कैंप का हुआ शुभारंभ। बच्चों को मिलेगा खेलकूद का प्रशिक्षण। कला की गतिविधियों से होगा बच्चों का विकास। राजनांदगांव के 5000 निवेशकों की उम्मीदों पर फिरा पानी। धोखाधड़ी के आरोप में फंसी सद्गुरु साई कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर पर जमीन बेचने का लगा आरोप। राजनांदगांव में चावल घोटाले की आहट। पुलिस और फूड विभाग की भूमिका पर उठे सवाल। पीडीएस चावल से भरी टाटा मैजिक गाड़ी अब सवालों के घेरों में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ शासन की बहुचर्चित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव से 800 से ज्यादा श्रद्धालु शिरडी के लिए तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। यह यात्रा राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से प्रारंभ हुई, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को शुभारंभ किया है। इस दौरान तीर्थ यात्रियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह की झलक दिखाई दी। वहीं यात्रियों ने विष्णुदेव साय सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके लिए एक विशेष सौगात साबित हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उन्हें इस यात्रा के लिए संजीवनी प्रदान की है। आपको बता दें कि यह यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गरीब और जरूरतमंद श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सीढ़ी कौन लेके जाते? सासन जाते, सासन लेके जाते। मजा लगा थे, बड़े बढ़िया लगा थे जी। अच्छा, पहली बार जाते थे? एक पहले गिरे? पहली बार पहली बार जाते। बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सीढ़ी सिंगापुर जा रहे हो? कौन करवाए? कौन करवाए? तीर्थ यात्रा कौन करवाते? जनपद अध्यक्ष मुख्यमंत्री जनपद अध्यक्ष के द्वारा पता चला है लोगों को। अच्छा, तो लेके जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। पूरे लोग जा रहे हैं? हाँ, पूरे लोग जा रहे हैं। एकदम खुशी है? एकदम खुशी है। देखिए, आप लोगों ने अभी देखा, ये राजनांदगांव शहर के लिए बड़े गौरव की बात है कि राजनांदगांव से आज एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत एक गाड़ी रवाना हुई है, जिसमें करीब 800 यात्री यहां से बैठे हैं। ये ट्रेन राजनांदगांव से सुबह 11:30 बजे खुलनी थी, थोड़ा सा विलंब से 12 बजे के आसपास छूटी है। राजनांदगांव से जब गाड़ी गई है, उसके बाद ये नागपुर, नासिक होते हुए जो तीर्थ यात्री इसमें बैठे हैं उनको हम लोग शिरडी साई नगर में मंदिर में दर्शन कराएंगे। उसके बाद उनको वापस नासिक लाया जाएगा। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन होंगे। सिंगापुर मंदिर में भी दर्शन होंगे। उसके बाद वापसी 17 तारीख को इस ट्रेन की होगी राजनांदगांव में। हमार विष्णुदेव सरकार जे सर्वन बेटा बन के पूरा छत्तीसगढ़ के ला तीर्थ यात्रा करवाते। हर एक हमार वृद्ध मन के सपना ला पूरा करे बर हमार सरकार है ये योजना निकाले, जेकर माध्यम से आज शिरडी, सिंगापुर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक सब जतिक 60 के उम्र है तो मतलब वृद्धा मन ला हमार विष्णुदेव सरकार है पूरा ये मतलब धाम करवाते। इस प्रकार से हमारे सरकार के अनेक योजना है, जिन योजना में प्रमुख योजना तीर्थ है। जे योजना के तहत जिन मन सपना देखे रही सोई तेकर सपना ला पूरा कराते वृद्धा मन के। ऐसा सरकार ला हम प्रणाम करतन। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लखोली नाका से 2 दिन पहले पुलिस के द्वारा पकड़ी गई पीडीएस चावल से भरी टाटा मैजिक गाड़ी अब सवालों के घेरे में है। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिलने पर जब गाड़ी को रोका गया तो उसमें मौजूद युवक चावल के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका, जिसके बाद उसे थाना लाया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए फूड विभाग को मौके पर बुलाया और चावल की गुणवत्ता और शोध की जांच करवाई, लेकिन जांच के बाद यह कहा गया कि गाड़ी में चावल नहीं बल्कि कनकी है और उस युवक को छोड़ दिया गया।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एक दिन में चावल कनकी में कैसे तब्दील हो गया। यह परिवर्तन न केवल हैरान करने वाला है बल्कि इस मामले में पुलिस और फूड विभाग की संभावित मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। स्थानीय लोग और जागरूक नागरिकों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वहीं मीडिया के द्वारा जब इस विषय पर संबंधित सवाल जब थाना प्रभारी से की गई तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। मामला ये था कि मैं लखोली में था, तो कुछ वार्ड वासियों ने मुझे जानकारी दी कि कंट्रोल से चावल भरा रहा है। मैं जाके पहले वहां देखा तो कंट्रोल से चावल काटा इसमें भरा रहा था। उन्हें तत्काल कोतवाली थाना में शिकायत की। तत्काल वो यहाँ के कांस्टेबल ने आया भी, लेकिन आने में 2-4 मिनट का लेट होने के कारण ना वो गाड़ी कंट्रोल से जनता कॉलोनी से निकल के वो गाड़ी लखोली नाका तक आई। पुलिस वाले ने उसको तुरंत वहां से पकड़ा और कोतवाली थाना लाए। कोतवाली थाना लाने के बाद हमारे मीडिया साथी ने भी देखा कि बोरी फटी हुई थी, उसमें कंट्रोल का चावल अलग से दिख रहा था। उसकी फोटो भी है मेरे पास कि चावल है उसमें। उसके बाद उस गाड़ी को रखा गया और लगभग 20 घंटा खड़ी थी वो गाड़ी। उसके बाद दूसरे दिन खाद्य विभाग से जांच के लिए कुछ अधिकारी आए और जांच में उन्होंने ये लिख दिया कि वो खंडा है, जबकि वो साफ साफ दिख रहा है कि वो कोटे का चावल है और उसकी फोटो भी है। अंदर ड्राइवर ने और हमाल ने भी बताया कि मैं जनता कॉलोनी लखोली से कंट्रोल वाले का नाम लेके बताया कि मैं यहाँ से माल भरा हूँ, जिसका वीडियो मेरे पास अभी भी है और काफी मीडिया हमारे भाइयों के पास भी है। उसमें क्योंकि डाउट था शुरू से ही कि सोसाइटी के चावल है या नहीं है, तो मैंने खाद्य निरीक्षक को बुलाया और उनकी टीम आई थी और उनके द्वारा चेक किया गया। 7-8 बोरी का चावल निकाल के चेक किया गया, तो उसमें चावल ना होके वो खाड़ा टाइप से जो रहता मिक्स चावल था। तो उन्होंने एक पंचनामा बनाया कि ये सोसाइटी के चावल नहीं है, तो हमें मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा। उसके वाहन के विरुद्ध हमने विवेक के तहत कार्रवाई कर छोड़ा गया। अगली खबर है दुर्ग से, जहां जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दुर्ग यातायात पुलिस के द्वारा ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के प्रमुख क्षेत्र मार्गों और नेशनल हाईवे में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत 2025 में अब तक कुल 4162 वाहनों पर नो पार्किंग के तहत कार्रवाई की गई। वहीं 474 वाहनों की ई चालान भी भेजा गया। इसके अतिरिक्त 54 कंडम वाहनों को भी सड़कों से हटाया गया, जो लंबे समय से यातायात में बाधा बन रहे थे। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहनों को क्रेन से हटाकर यातायात कार्यालय ले जाया गया और 4 पहिया वाहनों पर लॉक लगाकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यातायात पुलिस के द्वारा लगातार शहरवासियों से प्रेस, सोशल मीडिया और पेट्रोलिंग के माध्यम से अपील की जा रही है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही खड़े करें ताकि जाम की स्थिति न बने। बेमेतरा शहर के पीएमसी शासकीय प्राथमिक अभ्यास सीबीएसई शाला में समर कैंप की शुरुआत की गई है, जो आगामी 22 मई तक चलेगा। इस समर कैंप में बच्चों को विभिन्न प्रकार की शैक्षिक और मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा लेने के अवसर मिलेंगे। समर कैंप के पहले दिन बच्चों को योग शिक्षक सीता निषाद के द्वारा योगासन और प्राणायाम सिखाया गया। इसके अलावा संगीत शिक्षक ने बच्चों को हारमोनियम और तबला की धुन पर सरगम सिखाया। कैंप के दौरान बच्चे डांस की बारीकियों को भी सीखे और अभिव्यक्ति कौशल के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां भी कराई गई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एसएसपी के निर्देशन में बेमेतरा पुलिस ने सशक्त ऐप के माध्यम से एक लूट और 3 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी के मामलों का खुलासा किया है। बेमेतरा, खमरिया, साजा पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
प्रार्थी दुर्गेश पाटिल ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ हार्वेस्टर बनवाने के लिए ग्राम मोड़ पार कला जा रहा था, तभी 3 अज्ञात युवक स्कार्फ बांधकर आए और चाकू की नोक पर प्रार्थी से मोटरसाइकिल, नगद और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिसे सशक्त ऐप से स्कैन करने पर लूट का मामला दर्ज होना पाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने 4 जगहों से कुल 32 क्विंटल लोहे का सरिया चोरी करना भी कबूल किया है। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां सदगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं निवेशकों का आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा गुपचुप तरीके से कंपनी के पैसे जो जमीन खरीदी गई थी उसे डायरेक्टर अपनी निजी उपयोग के लिए धोखाधड़ी से बचने की कोशिश कर रहा है। निवेशक ने बताया कि कंपनी ने उन्हें आकर्षक ऑफर दिए, जिसमें 5 साल में निवेश राशि को डबल करने का वादा किया गया था। इसके बदले में लगभग 5000 निवेशकों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए थे, लेकिन अब यहां निवेशक अपनी पूरी राशि के डूबने की स्थिति में है। उन्हें धोखाधड़ी का शिकार होने का एहसास हो रहा है। इन निवेशकों का कहना है कि कंपनी के द्वारा इस मामले को लेकर उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है और उनकी राशि वापस मिलने की भी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, जिस पर निवेशक अब कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। ये नादगांव का कंपनी था सदगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन, जिसके डायरेक्टर के किशोर साहू, मानसी टेकाम, डमालाल साहू ये दोनों मेन डायरेक्टर थे और इन्होंने 5 साल में डबल रकम देंगे ऐसा करके हम लोगों को लोक लुभावना के माध्यम से डबल के चक्कर में हम लोग भी निवेशक यहाँ पैसा जमा कर चुके हैं और विगत 7-8 वर्षों से हम लोग पैसे के नादगांव के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं और अभी तक हम लोग कम से कम 7-8 साल में 40-50 बार नादगांव का चक्कर लगा चुके हैं। चिट फंड कंपनी के मामले को लेकर आए थे। सदगुरु सिविल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड राजनांदगांव हेड ऑफिस लोकल का कंपनी था, जिसमें हम निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। विगत 8-9 साल से लगातार हम राजनांदगांव के शिकायत कलेक्टेड में, एसपी में करते रहे, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। इसमें लगातार शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और इसमें सरकार का भी जवाबदेही है, जिन्होंने घोषणा पत्र में भी इसका चिटफंड मामला का घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसमें ग्राहकों का, निवेशकों का, गरीब निवेशकों का पैसा को ध्यान में रखते हुए, उसको चिंता करते हुए निवेशकों को पैसा दिलाया जाए और कंपनी के नाम से जो जमीन काके तरह में है उसको ये लोग छल पूर्वक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की बहुचर्चित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत छुरिया जनपद पंचायत के द्वारा सीढ़ी, शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर तीर्थ स्थलों के लिए 67 श्रद्धालुओं का दल रवाना किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव और जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को रवाना किया। इस शुभ अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किरण वैष्णव ने इस योजना को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए इसे एक पुनीत कार्य बताया और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। वहीं जनपद अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए उन्हें श्रवण कुमार की उपाधि दी। राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर के दौरान प्रदेश की जल कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। आगे किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के 13 महीने की सरकार ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। शासन की प्राथमिकता में हर वर्ग को शामिल कर योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं सुशासन तिहार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां सरकार खुद जनता के द्वार तक पहुंच रही है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित हुआ छत्तीसगढ़ कभी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य ने तेजी से विकास की राह पकड़ी है।
अगली खबर है बेमेतरा से, जहां रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर बंगोली गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतकों में बेमेतरा जिले के ग्राम आनंद गांव के ग्रामीण भी शामिल थे। वहीं सूचना मिलते ही बेमेतरा विधायक पीड़ित परिवारों से मिलने ग्राम आनंद गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना प्रकट। विधायक ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग राशि की प्रदान की है। इस दौरान विधायक दीपेश साहू ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद, पीड़ादायक और असहनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। प्रेस क्लब छुरिया का पुनर्गठन आम सहमति से किया गया। स्थानीय विश्राम गृह में हुई बैठक में प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पत्रकारों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 3 वर्षों के लिए सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। सभी पत्रकार बंधुओं की राय से संजीव गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आकिल मेमन और शिशुपाल साहू को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है और राधेश्याम शर्मा को पुनः संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस नवगठित टीम को बधाई देने के लिए सभी सदस्यों ने गुलदस्ते और गुलाल से तिलक करके उनका स्वागत किया। अगली खबर की ओर, जहां भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का देश भर में विरोध हो रहा है। इस बयान के विरोध में राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका और विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला अध्यक्षों को पुतला दहन की कार्यवाही करने का आदेश जारी किया था। इसी के तहत राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित अन्य प्रमुख शहरों में मंत्री शाह का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेसियों ने जय स्तंभ चौक पर मंत्री शाह का पुतला फूंका और अपनी नाराजगी जाहिर की है। शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उनकी कथनी और करनी को आज हम लोग उजागर करने जा रहे हैं कि उन्होंने देश में सेवा करने वाली एक महिला शक्ति सूफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक और अभद्र टिप्पणी करके सेना के मनोबल को उन लोग तोड़ने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी जो टिप्पणी करने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश शासन ने मंत्री विजय शाह को अभी तक उनके खिलाफ न कार्रवाई की है न पार्टी से निकाले हैं। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी और पूरे कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करते हैं कि ऐसे जो सेना के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को तत्काल पद से इस्तीफा ले। देखिए, भारतीय सेना सर्वोच्च सेना है पूरे वर्ल्ड की, बहुत पेशेवर सेना है। उसकी हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जानकारी दी थी सूफिया कुरैशी जी कर्नल, उसके बारे में विजय शाह जी का ये बयान बहुत ही अमर्यादित, असंसदीय, असम्मानजनक है, शर्मनाक है। लेकिन ये इनकी नीति है, भाजपा इसी पे राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है और अब लेकिन देश के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।